नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया बिहार झारखंड की बुलेटिन की ओर रुख करने का, जहां बात होगी दोनों राज्यों की खास खबरों पर। बात करेंगे कैमूर जिले की, जहां रामपुर प्रखंड अंतर्गत किसान भवन में प्रखंड विकास के सह निर्वाचन पदाधिकारी थाना अध्यक्ष की देखरेख में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कुल 8 पैक्स अध्यक्षों के द्वारा नामांकन पर्चा दाखिल किया गया। पैक्स निर्वाचन में प्रखंड क्षेत्र के कुल 6 पैक्स अध्यक्ष के लिए अध्यक्ष पद हेतु चुनाव का प्रस्ताव किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत किसान भवन में बुधवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी दृष्टि पाठक थाना अध्यक्ष अनीश कुमार की देखरेख में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कुल 8 पैक्स अध्यक्षकों के द्वारा नामांकन पर्चा दाखिल किया गया। पैक्स निर्वाचन 2024 में प्रखंड क्षेत्र के कुल 6 पैक्स अध्यक्ष हेतु कुडारी, जुलालपुर, खैरेंदा, बैलाव, बड़कागांव, पसाई में पैक्स में अध्यक्ष पद हेतु चुनाव होना है, जिसमें आज तीसरे दिन 8 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया, जिसमें बड़कागांव पंचायत से लाल बहादुर सिंह अपने हजारों समर्थकों के साथ बेलाव बाजार से प्रखंड मुख्यालय तक नारा लगाते जय जयकार मनाते हुए नामांकन पर्चा दाखिल किया। तत्पश्चात अपने समर्थकों के साथ शिव मंदिर में जाकर माथा भी टेका। हाँ सर, आज आपने अध्यक्ष पद हेतु नामांकन किया। कौन सा माने कई बार आप अध्यक्ष रह चुके हैं? पहले तो सभी मीडिया के बंधुओं को, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपनी बात अपने माध्यम से पूरे बिहार में और ये नई देश में फैलाने का मौका दिया। मैं दूसरी बार पैक्स अध्यक्ष के लिए नामांकन किया हूँ। जी जी। इसके पहले हमको यहाँ की जनता ने 3 बार मुखिया बनाया और उसके बाद 1 बार पैक्स अध्यक्ष बनाया, और अब ये दूसरी बार मैं जनता से मांग रहा हूँ। 2001 से मैं खैरेंदा पंचायत का प्रतिनिधि हूँ 24 तक, और 24 से 29 के लिए फिर मैं अपनी जनता से अनुरोध करने चला हूँ कि मुझे फिर 1 बार और मौका दें, तो मैं 5 साल फिर उसकी पैक्स के माध्यम से सेवा करूँ। सर, आपका मुख्य एजेंडा क्या है? अगर पैक्स की केवल बात है तो इसमें मुख्य एजेंडा है कि किसानों का लाभ, किसानों की सुविधा, किसानों की तरक्की, हमारे पंचायत के किसान जो रैयत हो या गैर रैयत हो, सबकी तरक्की हो, सबका विकास हो, सबका परिवार फले फूले शिक्षित हो, और जो भी चीज़ें हमारे किसानों को मिलने वाली हो वो उन्नत किस्म की मिले। बीज से लेकर के और सिंचाई और खाद और जोताई की सारी व्यवस्था हम चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि पैक्स में ये सारी चीज़ें सरकार द्वारा दे दी जाएं, जिससे कि किसानों को दूसरे पंचायतों में खासकर बीज के लिए, खाद के लिए, जोताई के लिए, अन्य कामों के लिए दूसरे पंचायत में या प्रखंडों में न दौड़ना पड़े। जी सर, आपका शुभ नाम? जी, कुमार विश्वज्योति उर्फ प्रेरणा सिंह मेरा नाम हुआ। जी जी। सौभाग्य से 2016 से बीडीसी का प्रतिनिधित्व करने का मौका बड़कागांव पंचायत ने दिया है। जी जी। और समस्त जनता के बीच में मैंने काम कर रहा हूँ। जी। कहीं नली की बात हो, कहीं गली की बात हो, जी, कहीं सड़क की बात हो या बिजली की बात हो, जी जी, पानी की बात हो, आग बुझाने की बात हो, जी, कोई तालाब में डूबा उसको भी, किसी को खून की बात हो, किसी को आधो रात जाने की बात हो, मैंने संघर्ष करते रहा हूँ और जहाँ तक रहा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। लेकिन हमारे जिस क्षेत्र के मैं वासी हूँ, हमारा बड़कागांव पंचायत किसानों के समस्या, किसान बहुल्य क्षेत्र है, किसानों की समस्या तमाम है। हमारे गांव में बहुत से किसान खेती करते हैं, उनका उचित मूल्य नहीं मिलता है। जी जी। इनका सहयोग मिला। मैंने ऐसे प्रत्याशी का तलाश करता था इस पंचायत में कि कम से कम सबका धान तो खरीद ले, जी जी, बीज सही से दे दे, खाद दे दे। आपको मालूम होगा, आप लोग पत्रकार बंधुओं को, कि पीडी जो कहा जाता है राशन की दुकान, जी जी, वो पैक्स का भी लाइसेंस होता है। वो अपने यहाँ से भी उचित मूल्य से अपना दे सकता है अनाज को। ऋण देने की भी सुविधा है। जी। आज तक हमारे 25 साल के जीवन में कभी ऐसा बड़कागांव पंचायत में नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग आजीज होकर, किसानों की आवाज़ों को सुनकर, हम लोग दबे कुचले जो किसान वर्ग, जो सीमांत किसान है, जो मजदूर किसान है, सबका आवाज़ निकला कि लाल बहादुर सिंह आप मैदान में आइए, और इनका हम लोग सहयोग करने के लिए पुरजोर जान लगा देंगे। चाहे अगर रीना देवी का एक सीट कुर्बान भी देना पड़ेगा तो रीना देवी अगला बार चुनाव भी नहीं लड़ेगी, पैक्स का ही लड़ाई लड़ेगा, चाहे। आपके शुभ नाम का बा? हमारा शुभ नाम बिगन राय। बिगन राय। ये आपके यहाँ अभी का हो रहा भाई? बड़ा भीड़ भाड़ हम देखते नहीं। भीड़ भाड़ होता है कि नॉमिनेशन भैया यहाँ के जनपदन की पैसा केकर का नाम है वहाँ? क्या नाम है जी? लाल बहादुर सिंह। लाल बहादुर सिंह।
तो आप केकरा समर्थन में बानी? अरे हमने तो लाले बहादुर के समर्थन में बनी है एकदम जी जान से? जी जान सबका मैंने मुंह से। बहुत बहुत जी सर, आपका शुभ नाम? लाल बहादुर सिंह। लाल बहादुर सिंह। काफ़ी ये जनसैलाब के साथ यहाँ क्या आए हैं आप? कुछ जनता के साथ मेरे कहने का मतलब है कि किसानों को बहुत कष्ट है। अच्छा अच्छा। धान क्रय केंद्र खुला हुआ है जी, लेकिन आज तक क्रय अच्छा ढंग से नहीं हो रहा है। जी जी क्रय केंद्र जगह पर हम गए, वहाँ कबूतर इतने हगे हुए हैं जी। आज तक उसमें नहीं भरा। अच्छा देखकर बड़ी महसूस हुआ। जी। दूसरी बात यह है कि पंचायत सदस्य रीना देवी जो है बीडीसी प्रत्याशी जी, उनका नाम मैंने सुना कि आज कट गया है वोटर लिस्ट से। पहले जुड़ा हुआ था 2009 में, 19 में शायद मैंने देखा ज़रूर था, लेकिन इस समय देखा तो नहीं था। मुझको यह अजीज लगा कि पंचायत रीना देवी का आज सिर कट चुका है, जो कि प्रत्याशी रीना देवी पंचायत में जिंदा हैं। कुछ महसूस ऐसी बातें हैं, कितना समस्याएं को रखे हैं। जी जी। किसानों के लिए क्या सोच है? किसानों के लिए बहुत अच्छा सोच है। क्रय केंद्र बड़का गांव पंचायत के लिए मैं खुलेआम कहता हूं कि क्रय केंद्र खुला नहीं रहेगा, पूरा पैक करा देंगे उसको धान से। जितने पैक्स अध्यक्ष हमको समर्थन देंगे, साथी भाई धन्यवाद, जितने हमारे ग्रामीण जनता पंचायत जनता सहयोग देंगे, हम उनको साथ रहेंगे। विशेष क्या बोलूं, मैं थोड़ा सा थक कर आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी सर, आपका शुभ नाम? श्री लाल बिहारी सिंह। किस पंचायत से आए आप? बेलाव पंचायत से। यहाँ क्या करने आए हुजूर? पैक्स का नामांकन चल रहा था, पैक्स हुआ है। अच्छा, आप भी नामांकन किए हैं पैक्स अध्यक्ष के लिए। आपका मुख्य एजेंडा क्या है? चुनाव जीतने के बाद आप क्या करेंगे? जो पैक्स के जिम्मेवारी में जो आएगा, मान लीजिए किसानों के हित में जी जी। खाद है, समय से जो है धान का मान लीजिए क्रय करना है। जी जी। समय से जो किसानों को माने पैसा देना है। जी जी, यही मेरा उद्देश्य है। एकदम समय से काम को निपटाना। और इससे हट करके और मान लीजिए कि 6 से 11, 11 से 16 जी, दोबारा 10 साल मुखिया रह चुके हैं। अच्छा अच्छा। और जनता की आवाज़ से ही जी मैं पैक्स का नामांकन किया हूँ। अब मान लीजिए, और तो देखिए रहे जन समर्थन। हाँ, तो नारा सही। लगाइए जी आप लोग। अपने पंचायत वासियों के क्या कहना चाहेंगे? जी, अपने पंचायत वासियों के क्या कहना चाहेंगे? अपने पंचायत वासियों को कहेंगे कि जिस तरह आप लोग हमें मान लीजिए कि इस चुनाव में मांग किए हैं, तो अपना जो है सर समर्थन बढ़िया से करेंगे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। लातेहार जिले के नवनिर्मित सरयू प्रखंड क्षेत्र के 11 संवेदनशील बूथ पर भाई मुक्त होकर शांति यानी कि भय मुक्त होकर शांतिपूर्वक मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं पुरुष से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला है। देखिए ये रिपोर्ट। लातेहार जिले के नवनिर्मित सरयू प्रखंड क्षेत्र के 11 संवेदनशील बूथ पर भाई मुक्त होकर शांतिपूर्वक मतदाताओं ने अपना मत अधिकार का प्रयोग किया। वहीं पुरुष से अधिक महिलाओं ने वोट डाला। पूरी बूथ संख्या 211 में 234 महिला और पुरुष 315, कारीटोला बूथ संख्या 212 में 333 महिला और 229 पुरुष, वहीं पतुरातू 213 में महिला 243 और पुरुष 206, घासीटोला 214 में महिला 398 और पुरुष 374, सरयू पूर्वी 215 में महिला 334 और पुरुष 245, सरयू पश्चिम 216 में महिला 445 पुरुष 346, चोरहा 217 में महिला 321 और पुरुष 232, लाई 218 में महिला 166 और पुरुष 109, वहीं बंदुआ 219 में महिला 262 और पुरुष 179, गणेशपुर 58 में महिला 389 और पुरुष 298, वहीं अमवाटीकर बूथ संख्या में महिला 388 और पुरुष 305 ने भाई मुक्त होकर वोट किया। वहीं सरयू प्रखंड विकास अधिकारी आशा साहू ने 11 बूथों का घूम निरीक्षण किया। वहीं पोलिंग बूथ पर मेडिकल कैंप के साथ साथ बुजुर्ग दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर का व्यवस्था की गई थी। वहीं सुरक्षा बलों की तैनाती में शांतिपूर्ण मतदान को संपन्न कराया गया है। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इमरान सोनू की रिपोर्ट।
इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। मोतिहारी में चित्रगुप्त महापरिवार और राजेंद्र सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 3 दिसंबर को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती को अत्यंत ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तैयारियों की झलक इस रिपोर्ट में देखिए। मोतिहारी में चित्रगुप्त महापरिवार एवं राजेंद्र सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 3 दिसंबर को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती को अत्यंत ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। इसकी तैयारियों को लेकर चांदमारी चौक स्थित राधा कृष्ण वाटिका के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजक मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर अतुल कुमार ने जानकारी दी। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अतुल कुमार ने कहा कि देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की अमूल धरोहर है। इस संस्था द्वारा विगत 12 वर्षों से देशरत्न की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाए जाने की परंपरा चली आ रही है। और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश की एक हस्ती थे, देश रत्न थे। तो हर वर्ष विगत 12 वर्षों से हम लोग इसका आयोजन करते आए हैं और कर रहे हैं जयंती। कभी छोटे स्केल पर हुआ है, कभी बड़े स्केल पे हुआ है। इस बार इस कमेटी ने निर्णय लिया है, जो लोग यहाँ बैठे हैं जिस कमेटी में है, ये लोग निर्णय लिए हैं कि इस बार ये समारोह जो होगा वो राजेंद्र नगर भवन के मैदान में होगा, थोड़ा बृहद पैमाने पर किया जाए, ताकि राजेंद्र बाबू के बारे में बहुत लोग जान सके, हमारे आगे वाले जो जनरेशन है उसे कुछ समझ सके, उनको उनकी जो बातें हैं उनको अपनी जिंदगी में उतार सके। अब रह गई कार्यक्रम की बात, उसकी रूपरेखा हम लोगों ने ये बनाई है कि कुछ बड़े बड़े लोग, नामचीन हस्ती जो उस व्याख्यान में शामिल होकर के उसमें प्रकाश डाल सके, उन्हें हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। उस दिन मेधा सम्मान दिवस होता है, तो मेधावी छात्र छात्राएं या अन्य जो भी क्षेत्र हैं जहां पर हमारे यहाँ के लोग जो उस तरह के जिन्होंने काफी अच्छी उपलब्धि पाई है, उनका सम्मान करेंगे। कुछ लोगों का चयन हो चुका है, कुछ लोगों का चयन होना है। एक चयन समिति हम लोगों ने बनाई है, जो समिति ये काम कर रही है। दूसरी बात, उस दिन अधिवक्ता दिवस भी है, तो उसकी भी एक चयन समिति बनी हुई है, जो अधिवक्ताओं का चयन करेंगे और उनका भी सम्मान होगा। और तीसरा यह है कि स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता में भाग लिया था उसमें संग्राम में, अगर वो लोग हैं तो उन्हें भी हम ढूंढ रहे हैं, उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, उन्हें हम लोग लाने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। वो हमारे मंच पर शिरकत करेंगे और उनको भी हम सम्मानित करेंगे। इस तरह के कार्यक्रम बनाया हुआ है। इसको कार्यक्रम को थोड़ा रोचक बनाने के लिए कुछ देशभक्ति गाने और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। माल्यार्पण का समय होगा 9:30 सुबह से 10:30, 3 दिसंबर 2024। वहां से माल्यार्पण के बाद हम लोग नगर भवन मैदान में उसी रास्ते से पहुंचेंगे और वहां एक मंच पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जहां विचार गोष्ठी के अलावा, क्योंकि राजेंद्र बाबू की जयंती 2 मायने में महत्वपूर्ण है, उसको मेधा दिवस भी कहते हैं और उसको अधिवक्ता दिवस भी कहते हैं। तो मेधा दिवस के अवसर पर हम लोग इस जिले के जो भी मेधा हैं, जिनका चयन किया जाएगा, वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, जहां उनके प्रतिभा को हम लोग सम्मान करने का प्रयास करेंगे। इसका सर्च हम लोग करेंगे, नाम अभी फाइनल नहीं है। और कुछ, चूंकि अधिवक्ता दिवस है, तो कुछ गणमान्य अच्छे विद्वान अधिवक्ताओं का भी हम सम्मान करेंगे, क्योंकि राजेंद्र बाबू एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो इसलिए हम लोगों ने ये भी निश्चय किया है कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी अभी जीवित अवस्था में हैं, हम उनको भी लाकर उनका मंच पर सम्मान करें। चौथा, कि हम लोग इसके साथ साथ बीच बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी कुछ छूट देंगे। वो लोकल स्तर से ऊपर के स्तर का होगा और उसमें बहुत नामचीन कलाकार से बात चल रही है।
और समय आने पर उसकी भी सूचना दी जाएगी कि कौन कौन आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें बहुत हम लोग कोशिश कर रहे हैं और ऐसी वार्ता चल रही है कि बड़े शिक्षाविद, वाइस चांसलर्स, कुछ समाज के विद्वान, समाज सेवी, इन लोगों की शिरकत हो सके। और इसकी एक विशेष खासियत है कि इसमें सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व होना है। हम लोग इसको चूंकि वर्षों से करते आए हैं, ये लगभग 12 वर्ष से तो मेरी अध्यक्षता में हो रही है, ये 13वां वर्ष है। और इसकी अध्यक्षता में हम लोगों ने हमेशा ये रखा है कि समाज के सभी तबके के लोग, बुद्धिजीवी समाज के जो भी लोग हैं, वो इसमें शिरकत करें। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। पाकुड़ शहर के रेलवे फाटक अंडर के पास अचानक 4 फुट का कोबरा सांप निकलने से अफरा तफरी मच गई। वहीं वाहनों की रफ्तार थम गई है। आधा घंटे तक जाम लगा। देखिए ये पूरी रिपोर्ट विस्तार से। पाकुड़ शहर के रेलवे फाटक अंडरपास बुधवार को देर शाम अचानक एक 4 फुट का कोबरा सांप निकलने से अफरा तफरी मच गई। वहीं वाहनों की रफ्तारें थम गईं। आधा घंटे तक जाम लगा रहा। शहरवासी बजरंगी और पंकज अग्रवाल द्वारा इसकी सूचना वन प्रमंडल अधीक्षक सौरभ चंद्रा को दी गई। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम शहरवासियों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद कोबरा सांप को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू टीम द्वारा सांप को पकड़कर डब्बे में बंद किया गया। तब लोगों ने राहत की सांस ली। यह देखने के लिए सैकड़ों शहरवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके बाद यातायात सुचारू कराया जा सका। वन विभाग के रेस्क्यू कर्मी अली जिब्रान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। वन विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वन्य जीवों से कोई नुकसान न हो। इसके लिए हम लोग दिन रात प्रत्येक समय 24 आवर रहते हैं और कभी भी चाहे किसी भी समय पूरे पाकुड़ में कभी किसी को आवश्यकता होती है सांप पीटने की रेस्क्यू की, तो हम लोग जाते हैं और इससे रेस्क्यू करते हैं। क्योंकि सांप कोई भी हो, पर्यावरण के लिए ये लाभदायक होता है, किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। ये चूहे जो होते हैं उनको खाता है, इस तरह से ये किसानों को मदद करता है। स्पेक्टेड कोबरा है, ये लगभग 4 फीट का है और इसको हम लोग रेस्क्यू किए हैं। इसको थोड़ा बहुत चोट भी लगे, इसको हम ट्रीटमेंट करेंगे, इसको रखेंगे और फिर इसके बाद सुरक्षित हम लोग जंगल में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अली जिब्रान है, ठीक है, वन्य जीव विशेषज्ञ, ठीक है, धन्यवाद। कोई भी इस तरह से हमें लोगों से अपील है कि किसी के भी घर में या कहीं पे भी कोई अगर सांप दिखता है तो तुरंत वन विभाग को सूचित करें, उसको मारे ना, उससे दूरी बना के रखें, उसको डिस्टर्ब ना करें। वन विभाग की रेस्क्यू टीम आएगी और उसको पकड़ के सुरक्षित जंगल में छोड़ देगी। धन्यवाद। लोगों पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।